नमस्कार श्रद्धावान साधक साधिकाएं। आज हम चर्चा करेंगे काम वासना यानी सेक्सुअल डिजायर के बारे में। बहुत सारे साधक साधिकाएं इस समस्या से उलझ रहा है और इस समस्या का समाधान भी चाहता है। काम वासना के ऊपर कुछ भी बोलना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों का अपना ही सोच है, विचारधारा है, मान्यता है, अपना ही ज्ञान है, अनुभव है। सबका अलग अलग मानसिकता है। किसी भी विषय पर उपदेश देने पर या बोले जाने पर वे अपने सीमित ज्ञान से या अपने अनुभव से किस रूप में ले कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आपके अनुभव के ज्ञान से बड़ा संसार में कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। बाहरी स्रोतों से तो हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अनुभव में कुछ नहीं आता है। इसीलिए इस विषय को भी जानना बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न है, काम वासना क्या है? काम वासना एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जो सभी जीवों में पाया जाता है। हम मनुष्यों में भी जन्मजात पाया जाता है। इस बात को स्वीकारें। इसे लड़ने झगड़ने, इसको त्यागने, इसको पाने में नहीं संलग्न होना है, इसे जानना है। जब दो मनुष्य काम वासना में संलग्न होते हैं तभी हम लोग इस संसार में आते हैं। हमारे ये भौतिक शरीर का कारण ही काम वासना है। इसलिए हम लोग काम वासना से अलग है ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग काम वासना के कारण ही इस संसार में आए हुए हैं। आप काम वासना को गंदा है, बुरा है ये भी नहीं कह सकते हैं, या आप काम वासना को बहुत अच्छा है यह भी नहीं कह सकते हैं। जहाँ आपने इसको बहुत बुरा है, बहुत गंदा है ऐसा सोच के आप भागना शुरू कर दिए तब भी आप फंस जाते हैं। या जब आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है ऐसा सोच करके इसके पीछे भागना शुरू किए तब भी आप फंस जाते हैं। इसीलिए इसको जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, रोहित नाम के व्यक्ति का प्रश्न है, सपना दोष के समाधान बताए। सपना दोष जो पुरुषों में होता है, जिसे नाइट फॉल भी कहते हैं। रात में सोते हैं और सपने में कुछ विचार जगते हैं और वीर्यपात हो जाता है। बहुत सारे पुरुष जो इस समस्या से उलझ रहे हैं वे बहुत दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मेरे साथ वो हो गया, मैं पतला हो जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अनेक चिंताएं पाल करके बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सपना दोष में जो वीर्यपात होता है इसको इतना महत्व क्यों बना के रखा हम लोग ने? अब आप बुद्ध के इन बातों को ही सुन ले। बुद्ध कहते हैं कि आपका शरीर क्या है? अत्थि इमस्मिं काय केश लोम नख दंत त्वचो। आपका शरीर जो आप बाहर बाहर से देख रहे हैं वो है आपका केश, लोम, नाखून, दांत और त्वचा, जो बाहर बाहर से दिखाई देता है, जिसे हम लोग ही सत्य मानते हैं कि हाँ यही सच है, यही सुंदर है, ये शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, ऐसा मान करके हम लोग चल रहे हैं। बुद्ध कहते हैं यही बाहरी दिखावा है। और बुद्ध कहते हैं कि मंगसंग नहारु अट्ठी अट्ठी मिंजा वक्कंग हृदयंग यकनंग किलोमखंग पिहकंग। ऐसे ही आपका शरीर ये 32 चीज़ों से बना है, 32 आकार का है, जिसमें बुद्ध आगे कहते हैं कि आपका शरीर में क्या है? मांस है, स्नायु है, हड्डी है, हड्डी के भीतर का मज्जा है, वक्क है, हृदय है, यकृत है, किलोमत है, तिल्ली है, फफुस है, आंत है, पतली आंत है, पाखाना है, पित्त है, कफ है, पीप है, लोहू है, पसीना है, आंसू है, चर्बी है, थूक है, मूत्र है और बहुत सारे आकारों से आपका शरीर बना है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? सिर्फ बाहर का त्वचा देखते हैं और ये बाल देखते हैं, हमारे दांत देखते हैं, नाखून देखते हैं
और जो बाहर बाहर से जो शरीर में दिखाई देता है, दाढ़ी मूछें, ये सभी चीज़ों को हम लोग सत्य मान के चल रहे हैं। लेकिन सच में ये है कि आपका शरीर कूड़ा करकट गंदगी से भरा पड़ा है। आपका शरीर एक गटर से बढ़ के कुछ नहीं है, जहाँ से हमेशा बदबू या गंदगी ही निकलता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर नहीं है, यह बहुत पुराना फोड़ा है, जहाँ से कुछ न कुछ गंदगी पीप निकलता ही रहता है। अब बताइए, आप सिर्फ आप अपने काम वासना को ही मुख्य मान के बैठे हुए हैं। आप रात में सोते हैं, सपना दोष हो जाता है, बोलता कि आपके साथ बहुत बड़ा घटना घट गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बचा के रखना है, इसको रोक के रखना है, अपने वीर्य को रोक के रखना है। ये बाहर बहेगा तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं पतला हो जाऊंगा। अनेक मानसिकताएं पाल के रखे हैं। अब मुझे बताइए, आप अपने शरीर के किस अंग को या कौन से गंदगी को रोक के रख सकते हैं? सुबह खाना खाते हैं, शाम तक गंदगी बाहर निकलता है मल के द्वारा। पानी पीते हैं, कुछ घंटे में गंदगी बाहर निकलता है। बहुत मेहनत करते हैं, पसीने के बदबू बाहर निकलना शुरू हो जाता है। समय समय पर नाक से गंदगी निकलता है। समय समय पर मुख से भी थूक है, कफ है, बहुत सारी गंदगी निकलता है। फिर आँख से भी बहुत सारी गंदगी निकलता है। बाल से भी रूसी है, डैंड्रफ जिसे कहते हैं, वो गंदगी निकलता है। शरीर से कितना मैल निकलता है। आप बताइए मुझे, आपके शरीर के कौन सा ऐसा अंग है जहाँ से गंदगी निकलता हो, जिसे आप रोक के रखे हैं या रोक सकते हैं? कोई ऐसा अंग नहीं है। इससे शरीर के पूरा अंग से कुछ ना कुछ गंदगी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। ये शरीर नहीं, एक फोड़ा है, जिसमें से दिन भर कुछ ना कुछ पीप निकलता रहता है, गंदगी निकलता रहता है। अब सिर्फ सपना दोष या वीर्य को ही आप सोच के रखें कि ये नहीं निकलना चाहिए, इसको रोक के रखना है, इस पर खड़े हो जाना है, इसको जीतना है। ये कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है, इसलिए इसको आप नहीं रोक सकते हैं। आपके शरीर से जो भी गंदगी निकलता है, मलमूत्र हो, पीप हो, पसीना हो, थूक हो, नाक से गंदगी हो, आँख से गंदगी हो, मुंह से गंदगी हो और कान से गंदगी हो, शरीर के कोई अंग से भी गंदगी निकलता हो, ये प्राकृतिक रूप से निकलता है। इसे आप रोक नहीं सकते हैं। इसमें अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सकते, इसका आप मालिक नहीं बन सकते हैं। जहाँ आप मालिक बनने गए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए इस बात को समझें, सपना दोष यानी सपना आता है और अपने आप हो जाता है। काम वासना में मुख्यतः उद्देश्य, आपका इंटेंशन मायने रखता है। आप सोए हुए हैं, अब बेहोश से मरे हुए हैं, सपने में ये हो गया, वीर्यपात हो गया, तो आपको इसमें बुरा मानने वाला या अच्छा मानने वाला कोई बात नहीं है। आपका उद्देश्य नहीं था इसको पात करना, वीर्यपात करना, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कि आप इसे अच्छा माने या बुरा माने। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आप ही नहीं है, इस संसार में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ बीज गिरते रहते हैं, पत्ती गिरते रहते हैं। जिसमें पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ, सभी फलों का पेड़ से कुछ ना कुछ बीज गिरता रहता है। बीज गिरता है, वहीं से पैदा होता है नया पौधा। फूल से भी बीज गिरता है, वहाँ से नया फूल का पौधा निकलता है। ऐसे ही फसलों का भी, फसलें का बीज गिरता है, वहाँ से नया फसलें आता है। तो संसार में जो भी हो रहा है ये नेचुरली हो रहा है। और हम लोग मनुष्य ज़्यादा ज्ञानी होने के कारण नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। जो नेचुरल प्रोसेस है उसको नहीं समझ पाते हैं और वीर्यपात होने पर बहुत बुरा मान करके अरे ऐसा हो गया, ऐसा घटना घट गया, मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके अपने आप को बहुत दुखी बना करके बैठते हैं। इसलिए संसार में सिर्फ आप ही नहीं है जिसका ऐसा हो रहा हो, आपके साथ ऐसा घटना घट रहा हो। संसार में सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, सबके साथ ऐसा घटना घट रहा है। नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति द्वारा तय किया गया नियम के अनुसार सब चल रहे हैं। अब इसको हम जीतेंगे, इसको रोकेंगे, इस पर विजय पाएंगे, ऐसा घमंड अहंकार भी आप में आ जाएगा तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। और एक मुख्य बात है,
जम्बूद्वीप के समाज में हम सभी लोग सपनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि रात में सपना दिखा, हाथी का दिखा तो ये हो जाएगा, घोड़े का दिखा तो ये हो जाएगा, और कोई सफ़ेद कमल का फूल का दिखा तो ये हो जाएगा, उस व्यक्ति का देखा तो ये हो जाएगा। बहुत सारे भ्रम भ्रांतियाँ पाल के बैठे हुए हैं कि हमने कल ये देखा, हमने कल वो देखा, इस सपने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। और बहुत सारे लोग बैठे भी हैं जो हर एक सपने का अर्थ निकाल करके उनको समझाते हैं। कुछ हद तक सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन सबका मानसिकता या सबका मन इतना प्रबल नहीं है कि उन सभी बातों को समझ सके। कुछ भी बताओ, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ काम वासना के बारे में, कोई ना कोई व्यक्ति तो इसके अर्थ को अनर्थ जरूर बनाएगा। यही घटना घट रहा है मनुष्य के साथ। सपना ऐसा है, सपना वैसा है, सपना में ये हुआ वो हुआ, हमारे साथ ये हुआ, तो सपने को बहुत ही बड़ा मान करके चल रहा है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान दें। अगला प्रश्न है NK का, साधक को अचानक वासना घेर लेते हैं तो क्या करे। काम वासना संसार में हमारे अस्तित्व का कारण है, लेकिन ध्यान साधना क्या है? संसार से हटने का, संसार से दूर जाने का एगेंस्ट नेचर प्रोसेस है, जिसमें हम लोग हमारे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन को एक दृष्टा के भांति जानते हैं, समझते हैं, और इन सभी परिवर्तन में संलग्न नहीं होते हैं। काम वासना में इसके बिल्कुल विपरीत है। काम वासना में हम लोग जो हो रहा है उसी में चिपक जाते हैं, बिना जाने ही उसमें हम लोग पूरी तरह मोहित होकर के खो जाते हैं। या तो लड़ते भिड़ते झगड़ते, या तो उससे बहुत दूर भाग जाते हैं। लेकिन ध्यान साधना में तटस्थ होकर के सभी अवस्थाओं को जानते हैं, और ये अगेंस्ट नेचर है। अपने आप को मिटाने के लिए, अपने अहंकार को मिटाने के लिए, अपने घमंड जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है, उन सभी को जानने के लिए ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए साधकों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान में बैठते ही तुरंत वासना घेर लेते हैं। ये सभी के साथ होता है। बहुत सारे साधक लोग इसे जान करके अपने आप को सही रास्ते पे लगा लेते हैं, और सबका अपना पुण्य है, अनुभव है, ज्ञान है, सबका अपना ही सोच है, विचार है। इसीलिए धीरे 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 अनुभव के साथ इसको भी आप समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान साधना में आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे इसको समझ पाएंगे। इसको जानने के लिए हड़बड़ी नहीं मचाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इस उम्र में काम वासना शिखर पर होता है। समय के अनुसार ये भी परिवर्तन होता रहता है और हो ही जाता है। तो धीरे धीरे आपके अनुभव में आते आते आप भी इसको जान पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। लेकिन काम वासना अच्छा है या मेरे साथ ऐसा घटना घट गया है, बहुत बुरा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इसे दोनों छोर पे नहीं जाना है। सभी चीज़ परिवर्तनशील है। काम वासना के विचार भी आते ही ख़त्म होता है, शुरू होता है, ख़त्म होता है। इस पर विजय पाने के लिए, इसको जीतने के लिए, इसको जानने के लिए हड़बड़ी नहीं मचाना है। समय के अनुसार ये भी धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। धीरे 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 आप जान पाएंगे। आपके हड़बड़ी से, आपके चाह से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए सावधान रहे, विनम्रता से, सब्र के साथ इसको भी जानते रहे। अगला मुख्य प्रश्न है, काम वासना कैसे पैदा होता है या काम वासना का कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ, हमारे पुराना अनुभव या इच्छा। हम लोग मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। इससे पहले भी अनेकों लाखों जन्म लिए हैं, असंख्य जन्म लिए हैं, जिसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। उस जीवन में हम लोग, जिस समय हम लोग जानवर थे होंगे, या तो कोई पशु के योनि में पैदा हुए होंगे, या छोटे मोटे जीव जंतु के योनि में पैदा हुए होंगे। उस समय ऐसे ज्ञान को, धर्म को जानने का चेतना भी नहीं रहा होगा मन में। उस समय हम लोग जीवन यापन कैसे किए? काम वासना में तो जीवन यापन किए हैं। अभी मनुष्य को छोड़ कर देखिए, पशुओं को, इसमें से कोई भी लगता नहीं कि ये कभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा या काम वासना को जान पाएगा।
या मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा, कभी संभव नहीं हुआ है। और सभी धर्मगुरुओं ने कहा है कि मनुष्य ही इन सभी चीज़ों को जान करके आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अनेक ऋषि मुनि मनुष्य ही हुए हैं। तो काम वासना का मुख्य कारण है हमारे पुराने अनुभव। पूर्व के जन्म में हम लोग ने किस तरह से इसका उपभोग किया, कैसे कैसे हम लोग किसी के पीछे पीछे गए। कोई पुरुष की योनि में थे होंगे तो हम लोग स्त्री के पीछे पीछे गए, कोई स्त्री की योनि में थे होंगे तो हम लोग पुरुष के पीछे गए। इसके कारण भी हमारे मन में बहुत सारे पुराने विचार अनुभव दबे पड़े रहते हैं। और ध्यान साधना में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो ये पुराने गंदगी, पुराने विचार जो है निकल के बाहर आते हैं। और हम लोग साधना करने के लिए पहले एकाग्रता को साधते हैं। एकाग्रता यानी मन को एक ही स्थान पे विशेष रूप से रखना। और हम लोग समय समय पर ये बात भूल जाते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना है साधना विधि का प्रयोग। वो साधना विधि का जो अनुभव है, प्रयोग है, हम लोग उसको ही हम लोग फिर इसमें लगा देते हैं। एकाग्रता करने का आदत जो है काम वासना में एकाग्रता हो जाता है या चला जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बहुत ही सावधान रहना पड़ता है साधकों को। मन कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि मन को आदत बनाया है या तो अपने आप को ऐसा आदत दिया है आपने कि चित्त को एक जगह पर स्थित रखने के लिए सभी चीज़ों को भूल करके वो एकाग्रता गलत जगह पे भी लग सकता है। तो साधक को सामान्य मनुष्य की भांति दुगुना सावधान और सतर्क रहना पड़ता है। तो पहला कारण है हमारे पुराने अनुभव या स्मृति के कारण भी हमें इनका सामना करना पड़ता है। दूसरा कारण है हमारे शारीरिक परिवर्तन। जब छोटे बच्चे होते हैं हम लोग तो सामान्यतः हम लोग सिर्फ खाने पीने को लेकर के ही रोते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो हमारे शरीर में अनेक परिवर्तन होने लगता है। नेचर का स्वभाव है, जो भी बीज है वो पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, पेड़ बनने का फल देता है, और फल गिरता है तो फिर नया बीज पैदा होता है। नेचुरली स्वभाव है। मनुष्य का भी ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग प्रकृति से ही निकले हुए हैं और प्राकृतिक जीव जंतु के श्रेणी में ही हम लोग आते हैं। तो हम लोग प्रकृति से अलग नहीं है। भले ही हम लोग बिल्डिंग बना के, टाइल्स लगा के, बड़े बड़े महलों में या बड़े बड़े कारों में रास्ता बढ़िया बना के मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से दूर रहने का प्रयास करते हैं। वायु को भी फिल्टर करके, पानी को भी फिल्टर करके, मिट्टी को भी दूर करके अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन सच में हम लोग इनसे ही बने हैं और आखिर में इनसे ही मिलना है। इसीलिए 15-16 उम्र के बाद हम लोग में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अनेक परिवर्तन होते हैं। नेचुरली होता है। जैसे एक बच्चा युवावस्था में आ जाता है तो चेंजेस होता है, स्वाभाविक है, नेचर से मिला हुआ है। चेंजेस आता है तो आप में सेक्सुअल डिजायर बढ़ेगा, काम वासनाएं बढ़ेगा और सपना दोष होगा, बहुत सारे बुरे विचार आएगा, बुरे ख्याल आएगा। इसके परिवर्तन को भी जानना है। विपස්සना किया है, आनापानसति साधना किया है, सब में क्या सिखाया जाता है, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, सब परिवर्तनशील है। इसको होशपूर्वक साधक को जानना है। तो आप सावधान होकर के जानते रहे। अगला है काम वासना को बढ़ाने में, भड़काने में सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं है, व्यक्ति स्वयं होता है। हम लोग स्वयं अपने आप को, अपने काम वासना को बढ़ाते हैं, भड़काते हैं। वो कैसे? पहला है अश्लील पिक्चर देखना, सुनना, इसका गुण गाना, और लोग से अश्लील बातें करना, इसका चर्चा करना। सबसे पहले तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप जो चाहे उसे देख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति दिन भर अश्लील पिक्चर देखते हैं, अपने काम वासना को और भड़काते हैं। शोध के मुताबिक कहते हैं कि 70 से 80% इंटरनेट में सिर्फ अश्लील पिक्चर ही भरे पड़े हैं। इसलिए साधक ध्यान दे, अगर आप भी अश्लील पिक्चर देखते हैं तो सतर्क हो जाइए, इससे सावधान हो जाइए। क्यों देख रहे, किस लिए देख रहे, क्या कारण है, इसमें सच्चाई क्या है, ये दिखा रहा है सच है कि झूठ है,
सब कुछ समझिए, अपने आप में विचारिए, उसके बाद ये सही है कि गलत है, आप ही खुद ही इसको फैसला कीजिए। मैं छोड़ना या देखना नहीं देखना ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर ही है, आपको छोड़ना आपके हाथ में, नहीं छोड़ना आपके हाथ में ही है। देखिए, पहले से हमारे अंदर में काम वासना भरा पड़ा है, और आप और काम वासना देख देख के आप और भड़काएंगे तो और ज़्यादा ये आग में घी डालने के बराबर का है, आग में पेट्रोल डालने के बराबर का है। जैसे डालते ऐसे ही बड़ा सा ज्वाला चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे हमारे मन में पुराने अच्छे कर्म भी है, पुण्य भी है, दया करुणा मैत्री का भाव भी है, अगर आप इसको आगे ले जाएंगे तो ये आगे आएगा। सब कुछ है, बाहर जो दिखाई देता है वही आपके मन के अंदर भी है। आप चुनाव करें, आप किसको ले जाना है, ये काम वासना को ले जाना है, हिंसा को ले जाना है कि अहिंसा को ले जाना है, धर्म को ले जाना है या अधर्म को ले जाना है, वो आपके ऊपर है। आपने देखा होगा, अगर आप कीचड़ में रहते तो आप पूरे गंदे हो जाते हैं, धूल मिट्टी से भरे स्थान में रहते तो धूल मिट्टी से ही गिर जाते हैं। जहाँ पे कुछ साफ सुथरा स्थान हो, जहाँ पे हरियाली हो, जैसा जैसा स्थान, जैसा जैसा माहौल में आप रहते हैं उसी रूप में आप ढल जाते हैं। ऐसे ही आप सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या चर्चाएं कर रहे हैं, जो करेंगे वही आप में आएगा। इसीलिए जो भी कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से, होशपूर्वक, सोच समझ के, आपको छोड़ना तो छोड़िए, देखना हो तो देखिए, ये आपके ऊपर ही है। क्योंकि जैसा आप विहार करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। और बहुत सारे युवा लोग अश्लील पिक्चर देखने के बाद वो सोचते हैं कि स्त्री एक खिलौने के भांति है या पुरुष एक खिलौने के भांति है, उनके साथ दुर्व्यवहार करना या यौन उत्पीड़न करना। इन सब में भी मुख्य कारण क्या है बताइए? मन से नैतिकता ख़त्म हो गया है। ऐसे अश्लील पिक्चर देख देख के एक स्त्री को स्त्री नहीं, एक जीव नहीं, या एक पुरुष को पुरुष नहीं, एक जीव नहीं, एक वस्तु के भांति जान रहा है, क्योंकि वो दिन भर वही देख रहा है। इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आप जो कदम उठा रहे हैं उसमें आप कितने सतर्क है, सावधान है, कितने जानते हैं, कितने होश में है। और आखिरी में, काम वासना के लिए पहले हम लोग बहुत ही उत्तेजित होते हैं, आनंदित होते हैं। काम वासना में संलग्न होने के बाद फिर हम लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाता है, अपने आप को कोसने लगते हैं, आत्मग्लानि के भाव हमारे में आ जाता है। तो देखिए, पहले अच्छा था फिर बाद में बुरा हुआ। तो हम लोग ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं तो सुख में भी नहीं जाना है, दुख भी नहीं जाना है, और समय परांत अदुख सुख स्थिति में रहते हुए अदुख सुख की स्थिति को भी छोड़ देना है। तो काम वासना आ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, सुख दे रहा है, दुख दे रहा है, सभी कुछ जानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, अनुपालन करें धर्म का। काम वासना को बुरा मत कहिए, अच्छा मत कहिए, जो भी इसको जाने, परखे, जांचे, आगे बढ़े। ध्यान साधना में सतत अभ्यास करते 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 समय अनुसार आप इसको जान पाएंगे। जीवन में धैर्य रखें। काम वासना के ऊपर बहुत बोल सकते हैं, लेकिन बोलना उचित भी नहीं है। आप लोग किस अर्थ में लेंगे तो समय अनुसार आप लोग अपने अनुभव से खुद ही जान पाएंगे। धैर्य की आवश्यकता होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।